हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 की हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हम फ्यूचर में पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, एनी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको पूरी सॉल्व करके देने वाली हूँ। एक्सरसाइज पॉइंट वाइज नोट्स है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 1 की, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा का पूरा देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरे नोट्स दे दिए हैं। साइकोलॉजी के चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों के नोट्स हमने पोस्ट कर दिए चैनल पे, आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अच्छे से चैप्टर्स के एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। प्लस मैंने इजी वे में आपको एक्सप्लेन भी किया है। और आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारे आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 है लिबर्टी एंड राइट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस का लिबर्टी एंड राइट्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1A, आपको एक्सरसाइज के मैं सारे क्वेश्चन दूंगी, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। और आप एक और काम कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक को साथ में रखना है और सारे के सारे आंसर्स आप लिख लेने हैं। ठीक है, आपको लिखना है अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, द बुक ऑन लिबर्टी वॉज रिटन बाय डैश। तो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है J.S. मिल इज द करेक्ट आंसर। जो बुक है ऑन लिबर्टी, ठीक है, बुक का नाम भी बताया, ऑन लिबर्टी वॉज रिटन बाय J.S. मिल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, J.S. मिल जो है वो राइट आंसर है 1 का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ स्वराज वॉज स्पेल्ड आउट बाय डैश। तो ये मैंने हाईलाइट करके आंसर आपको बताया है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। आपको क्या लिखना है, महात्मा गांधी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द जेरेमी बेंथम द स्टेट शुड नॉट ब्रिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन लिबर्टी बिकॉज। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट करके भी आपको बताया है। हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, B1, इंडिविजुअल नो हाउ टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल नो हाउ टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। तो आपको ये लिखना है आंसर में अपने, बी वाला जो है राइट आंसर है किसका, कंप्लीट द फॉलोइंग। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला आप देखिए, स्टेट द एप्रोप्रिएट कंसेप्ट। स्टेट द एप्रोप्रिएट कंसेप्ट। फर्स्ट है फंडामेंटल right introduced in Constitution of India by the 86th Amendment। अब 86th Amendment से कौन सी ऐसी फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो आपका आंसर है यहाँ पे दी राइट टू एजुकेशन। ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन है वो 86th अमेंडमेंट के साथ में क्या करी गई थी, इंट्रोड्यूस करी गई थी एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये आपका आंसर होगा द राइट टू एजुकेशन। The right to education has been recognized as a human right and right to free compulsory primary education to all। तो ये हमारा आंसर है, आप देख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। ये आपके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्या करना होता है, उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। फिर आपको ये देखिए पॉइंट वाइज मैंने नोट्स दिए हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, द RTE
RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन, ये आपको फुल फॉर्म लिखना है, राइट टू एजुकेशन ऑल्सो इंक्लूड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट completed प्राइमरी एजुकेशन। और आपको ये पता होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन के अंदर ओनली प्राइमरी एजुकेशन जो है यहाँ पर दी जाती है, बेसिक एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, द राइट टू एजुकेशन इज रिफ्लेक्टेड इन इंटरनेशनल लॉ इन आर्टिकल 26 ऑफ द UDHR। तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है अच्छी तरीके से, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉइंट नंबर 5, राइट टू एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से अमेंडमेंट से ये जो अमेंडमेंट बताया था आपको और राइट टू एजुकेशन बताया था, तो रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो आपको दोनों याद रखना है, फंडामेंटल राइट और 86th अमेंडमेंट, ये दोनों याद रखना है। रिवर्स भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। फिर आता है नेक्स्ट वाला, देखिए, राइट्स बेस्ड ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। आपका कंसेप्ट है मॉरल राइट, ये मैंने हाईलाइट किया है। आपको पहले कंसेप्ट लिखना है, ठीक है, आपको क्या लिखना है, पहले कंसेप्ट लिखना है मॉरल राइट। अब आपको क्या करना है, मॉरल राइट को एक्सप्लेन करना है, मॉरल राइट को एक्सप्लेन करना है। और मैंने आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू लिव अ पर्सन मस्ट हैव सम राइट्स, ठीक है। एक पर्सन को अच्छी तरीके से लिव करने के लिए राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबको पता है। सिमिलरली इन ऑर्डर टू डेवलप हिज पर्सनालिटी, और उसको पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए भी जो है उसको जो है पर्टिकुलर राइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट, Harold Lusky defines rights as those conditions of social life with which no man can seek in general to be himself as at his best। तो ये जो है आप कभी भी जैसे हेरोल्ड लस्की लिखते हैं और डिफाइंस लिखते हैं, ठीक है, तो ये हेरोल्ड लेस्की की क्या है, डेफिनेशन है। तो आपको जैसे टेक्स्ट बुक में दी है आपको वैसे सेम एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। आपको ये जो डेफिनेशन है ये एज इट इज़ लिखनी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जैसे दी है डेफिनेशन को हम कभी भी जो है अपने खुद के वर्ड्स में नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डेफिनेशन है। तो आपको जैसा दिया है वैसा ही एज इट इज़ लिखना है। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अमेंडमेंट और जो भी आर्टिकल्स है वो आपको अच्छे से याद करके लिखने हैं, तभी आपका आंसर अच्छा होगा, अट्रैक्टिव लगेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मॉरल राइट्स का है, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट। यहाँ पे आपको पता है एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि यहाँ पे एक टीचर का एग्जांपल है, रेस्पेक्ट फॉर अ टीचर एंड एल्डरली पर्सन इज़ द मॉरल राइट ऑफ दैट पर्सन। एक पर्सन का मॉरल राइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, अगर आप किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे बताया है अगर आप टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं, एल्डरली पर्सनस की रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये क्या है, ये एक मॉरल, यहाँ पे मॉरल राइट ऑफ दैट पर्सन बताया गया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। अब यहाँ पे कंसेप्ट मैप आप देखो, कंसेप्ट मैप के आपके अंदर पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारे आपको लिखने हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारे के सारे क्या हैं, फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, ये सारे हैं फंडामेंटल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल, ये सारे के सारे राइट्स आपको ऐसे कंसेप्ट मैप के अंदर लिखना है अच्छे तरीके से। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी बुक में लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर द फॉलोइंग, तो ये लेंदी क्वेश्चन है। फर्स्ट है एक्सप्लेन महात्मा गांधी आइडिया ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के जो आइडिया है लिबर्टी के ऊपर, उन सभी को क्या करना है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको पॉइंट वाइज नोट्स दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।
ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से और सबको पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना। द टर्म स्वराज इम्प्लाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडियाज़। ठीक है, अब यहाँ पे स्वराज बताया गया है, यहाँ पे टू आइडियाज़ है। सेल्फ मीन्स स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। ठीक है, सेल्फ यहाँ पे स्व और रूल मतलब राज। सेल्फ स्व और रूल राज। ठीक है, इसलिए स्वराज का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ रूल। ठीक है, यह आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। और ये सारा आप 8 पॉइंट्स का आंसर लिख सकते हैं। और यहाँ पर MG का मतलब है महात्मा गांधी। डिड नॉट एक्सेप्ट स्वराज ओनली एज अ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल बट ऑल्सो फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर एंड डोमिनेशन। फिर ये आपके 9th और 10th पॉइंट है। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर कितना 10 पॉइंट्स का बन गया और आप अच्छी तरीके से याद करके सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे आपको ह्यूमन राइट का कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट्स दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग enjoys certain fundamental rights. These are called human rights. Human rights, ये H और R मतलब human rights है। ठीक है, we are born with these rights. No one can take away these rights from us. These rights are not conferred by the ruler or by the society. These rights are इनअलाइनेबल। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको सबको अच्छे से याद रखना है और ये पॉइंट को एज इट इज़ ही लिखना है। ह्यूमन राइट्स आर नेचुरल राइट्स। दीज राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड आर गिवन टू ऑल ह्यूमन विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अभी जो ह्यूमन राइट्स होती हैं वो नेचुरल राइट्स होती हैं। ठीक है, यूनिवर्सल होती हैं नेचर के अंदर। मतलब ऐसा नहीं है, किसी को भी यहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, किसी के साथ भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 4th, 5th, 6th एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, 9th। और ये सारा अच्छे तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना है। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन दी ऐसा बर्लिन कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। ये आपको पूरा लिखना है, आप देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है ताकि उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं आपके आंसर के अंदर। और ये 7 पॉइंट्स का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके सब अपनी नोटबुक में लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, आप सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और बाकी सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, हिंदी के भी देख सकते हैं, सारी की सारी सॉल्व एक्सरसाइज। इंग्लिश की भी हमने डाली हैं, साइकोलॉजी की भी डाली हैं, पॉलिटिकल साइंस, सारी की सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप बस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आई बटन में भी लिंक मिल जाएंगे आपको, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।